ये बताइए कि आपको इतना इतना सारा सपोर्ट मिला, लोगों का इतना सपोर्ट मिला, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में खड़े हैं इस टाइम। और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया की ताकत आपको पता चली कि क्या होती है। जी जी, पता चली पहली बार। और अगर खुदा न खास्ता वो कैमरा वहां पर नहीं होता, या वो कोई वो शुक्र है कि जिसने वीडियो बनाया, अगर वो वीडियो ना बनाता तो आज आपके साथ क्या होता? नहीं, वो तो वकील साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको बाहर निकाला। वकील साहब आपसे थोड़ा सा पूछेंगे कि उस रात क्या हुआ जब इनको अरेस्ट कर लिया गया था। थोड़ा सा माइक अपने मुंह के पास लेके आइए, माइक अपने मुंह के पास। जी 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 जब इनको अरेस्ट किया गया था तो आप वहां पर पहुंचे थे, और जी। मतलब उस टाइम कोई सुनवाई हो रही थी क्या? कोई सुनने को तैयार था उस टाइम क्या माहौल था? थोड़ा सा बताओगे आप जब भी वहां पर अरेस्ट? जब ये अरेस्ट हुए हैं वहां गए थाने पे, पूरी तरह से पूरे थाने ने इनको डिटेन करा है। जी। इनको यहाँ तक के यूरिन आ रहा था, वहां वहां पर उन्होंने, पुलिस कर्मियों ने इनको जाने नहीं दिया। ठीक हम्म। है। और खाने पीने के लिए अपना सब कुछ, चाय नाश्ता कर रहे थे, इन्होंने कहा कि सर हमारे लिए चाय मंगवा दीजिए, नींद बहुत आ रही है। तो कहने लगे, पैसे भी दे रहे थे कि सर हमारे भाई लोग आ गए हैं, आ रहे हैं, पैसे हम आपको दे रहे हैं, सर आप प्लीज मंगवा दीजिए। तो कहने लगे कि नहीं, जो बैठे रहो, सुबह जब छूटना जमानत पे, उसके बाद घर जाके तब खाना आराम से। पूरी अच्छा। तरह से इनको प्रताड़ित करा गया, डिटेन करा गया। फिर 4 बजे इनकी रिमांड, वहां से दूसरे दिन 30 तारीख का ये वाकया है, पौने 10 बजे का तकरीबन अप्रॉक्स। और 31 तारीख को ये वहां पर इनको रिमांड पेश कराई जाती है सहायक पुलिस आयुक्त कल्ली पश्चिम महाकार्यालय विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट का। जी। तो उसके बाद वहां पर हम इनकी बेल मूव करते हैं, इनकी बेल मुचल के रिहाई हो जाती है। देन उसके बाद हम अपने घर आते हैं, वहाँ थाने में दोबारा से आते हैं, क्योंकि इनकी गाड़ी को उन्होंने रोक रखा था। अच्छा। जो ओला थी इनकी गाड़ी, यूपी 32 HN 4820। तो देन उसके बाद इनकी गाड़ी के लिए जो बीट इंचार्ज वहाँ के थे, हिरेन हरी, चूंकि अब वो इस समय लाइन हाजिर हो चुके हैं, सस्पेंड हो चुके हैं। तो अच्छा। उनसे मैंने कहा, मैं खुद था, उनको मैंने ये नहीं बताया क्योंकि मैं कलर्स में था उस समय, कलर यूनिफॉर्म में। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये गाड़ी तो आपने ना केस प्रॉपर्टी बनाया, ना किसी मुकदमे में इसको वांछित करा है, ना इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई मुकदमा है, इसको अगर आपने ऐसी बंद करी है तो सर गाड़ी आप दे दी हो। कहने हाँ ऐसी गाड़ी बंद है। तो कहने लगे ये कॉमर्शियल गाड़ी है, अगर आप कोर्ट से छुड़वाएंगे तो 25 से 30 हजार रुपए का अप्रॉक्स खर्चा आएगा, तो आप ये हमें 25 हजार दे दीजिए। उन्होंने 25 हजार की इनसे डिमांड करी, मुझे इनके द्वारा ये बात पता चली। तो इन्होंने बहुत, वहां पर वो कहा नहीं जाता मांड वाली, बस वही इनके साथ हुई है। बार्गेनिंग करी गई, तो बार्गेनिंग करते करते 10 हजार रुपये का मामला तय हुआ। तो जब ये 1-1.5 घंटे बाद पैसों का इंतजाम करके पहुंचे हैं वहां पर, तो वहां पर पहुंचने के बाद हिरेन हरी साहब इनको फिर से गालियां देते हैं, जो बीट इंचार्ज थे। कहने मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, ये वो माँ बहन की इन्होंने बद्दी बद्दी गालियां दी। तो खैर भाई, ये उस समय 151 के मुलजिम बन ही चुके थे। अब चूंकि ये सरकारी कर्मचारी थे, अगर हम दोबारा से बदतमीजी करते तो मेरे ऊपर 353 की धारा लगा के हमें फिर अंदर कर देते। तो लिहाजा वहां से फिर हमने बात करके उनको, इन्होंने पैसे दिए 10 हजार रुपए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, पैसे मुझे ना दो, बगल में एक टी स्टॉल है, तो कहने लगे ऐसा है उसको दे दो, मैं उससे बाद में ले लूंगा। तो देने के बाद उसके बाद ये थाने की तरफ इनको भेजते हैं, फिर इनको गाड़ी दे दी जाती है। गाड़ी लेके हम लोग घर आते हैं। उसके बाद हम IGRS करते हैं, सहायक पुलिस आयुक्त को, ह्यूमन राइट्स कमीशन को और अल्पसंख्यक आयोग को हम एक एप्लीकेशन मूव करते हैं। देन उसके बाद हमारी फिर, तब तक के ये मामला हाईलाइट हो चुका होता है थोड़ा बहुत, अच्छा। सोशल मीडिया पे चलने लगता है। तो उसके बाद ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है मुख्यालय पे, पुलिस मुख्यालय पे पहुंच चुकी होती है। फिर मेरी IGRS पहुंचती है उसके बिहाफ पे, फिर डिमांड की जाती है, फिर लड़की के खिलाफ FIR होती है। और अब FIR तो कर दी गई है, अब लास्ट प्रकरण ये बचा है कि लड़की की अभी नॉन वेलेबल ऑफेंस में सेक्शन में मुकदमा पंजीकृत हुआ है 394 में और 427 में। 427 ये कहती है कि यदि 50 रुपए से ज्यादा की संपत्ति का नुकसान होता है तो उस पर यह सेक्शन लगता है। और दूसरी धारा जो लगाई है, जो बड़ी धारा है 394, उसमें यह कहा जाता है कि ये लूट का मामला है, उसमें 10 साल का अप टू 7 ईयर है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है 7 साल की सजा के ऊपर जिसमें प्रावधान है, उसमें पुलिस को तत्काल प्रभाव से अरेस्टिंग की पावर है। तो उसमें साफ लिखा है एदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म्स विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, ठीक है, 7 ईयर। तो उसमें 10 साल और आजीवन इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ तक के प्रावधान है सजा का। तो अभी तक के मेरी डिमांड सिर्फ यही है कि पुलिस ने अभी तक के उस लड़की को अरेस्ट क्यों नहीं करा। पुलिस अच्छा। अपनी विवेचना कर रही है, पुलिस अपनी जांच कर रही है, पुलिस किसी भी और प्रकार इसमें का लड़की के खिलाफ कोई, इसमें आप बता रहे हो कि कोई सस्पेंड भी हुआ है इसमें?
हाँ, इसमें 3 लोग सस्पेंड हुए हैं। मोहम्मद मन्नान है, उप निरीक्षक हैं, एसएसआई हैं, अच्छा। ठीक है। और दूसरे हैं बीट इंचार्ज जो थे हिरेन सिंह, और चौथे हम्म, हैं इंस्पेक्टर कोतवाल साहब जो थे महेश दुबे। वो हम्म, तत्काल प्रभाव से इनको लैन हाजिर कर दिया गया है तीनों को। अच्छा। अच्छा, इसमें मैं आपसे एक बात पूछूंगा, शहादत भाई। आप उस वक्त कहाँ जा रहे थे? अपने घर के लिए जा रहे थे? रात हो रही थी, घर जा रहे थे कि किसी किसी कॉल पे जा रहे थे? कहाँ जा रहे थे आप? घर जा रहे थे। माइक इनके पास थोड़ा सा भाई, आप करिए जरा माइक। आप उस टाइम घर घर जा जा रहे थे, रहे थे? घर। जी। खाना वगैरह खाया था आपने, या घर जाके खाने वाले थे? घर खाने वाले थे। घर पे जाके खाना खाने के लिए जा रहे थे आप? जी जी। तो आपके साथ जब ये मामला हुआ तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आपने मालूम है कि आपने आपने क्या किया? आपको मालूम है? आपको मालूम है आपने क्या किया? नहीं, बताइए। आपने एक वो मिसाल दी है कि मतलब एक जी आदमी की जो सहनशीलता होती है ना, जो सहने की ताकत होती है, जो एक आदमी की जो सहने की ताकत होती है, जी। जी वो हर किसी के अंदर नहीं होती। मेरे अंदर भी शायद इतनी इतनी ताकत नहीं है। मैं भी शायद आपकी जगह होता ना तो मैं शायद ना सह पाता, लेकिन आपने जो अपने आप को कंट्रोल किया ना उस टाइम पे, जी। उसकी तारीफ, उसकी वाहवाही हर कोई कर रहा है। मतलब इतना सहना, इतना सहना, और बिना कुछ किए इतना सहना। सर आपको सल्यूट है भाई, जी सर। आपको सल्यूट है। मैं कसम से बता रहा हूँ, आप इतना कमाल का मुस्कुराते हो इतना कमाल का मुस्कुराते हो कि जी हम जी। सब लोग पिछले कई दिनों से ये मुस्कुराहट देखने के लिए तरस गए थे कि भाई ये कब हंसता हुआ चेहरा कब दिखाई देगा। मतलब मुझे नहीं मालूम यार किसकी गलती थी, क्या हुआ। कैमरे ने सब कुछ दिखा दिया। मैं नहीं बोलूंगा कि वो गलत थी या आप गलत थे, आप क्या कर रहे थे, क्या हुआ, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन जो चीज आपने जो चीज बर्दाश्त करी है वो हर एक के बस का नहीं होता भाई। जी मतलब जी। दुनिया भर में आज की डेट में इतनी टेंशन है, आदमी परेशान है, आदमी कहीं कोविड से परेशान है, कहीं किसी चीज से परेशान है, वो गुस्से से भरा बैठा है। बट उस कंडीशन में भी आपने मेरे ख्याल से कितने, आपको 22 थप्पड़ पड़े थे। 22 22 के आसपास। 22 थप्पड़ खाने के बाद भी अगर कोई इंसान शांत है ना, तो भाई फिर तो मतलब वो बड़ी चीज है। और जी जी। आप अपने आप को बिल्कुल भी छोटा मत समझो कि मेरे साथ गलत हुआ है या मेरी इज्जत के साथ ऐसा कुछ हुआ। वो सबने देखा है। जी जी। तो और आप लोगों के साथ ऐसे ऐसे लोग हैं, आपके बगल में जो ऐसे लोग हैं, आपके सपोर्ट में ऐसे ऐसे लोग उतरे हुए हैं इस टाइम, जिससे भी बात करो आपके सपोर्ट में है। तो आप बिल्कुल भी वो मत सोचो कि आपके साथ जो हुआ वो, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट जो आप चाहते हो वो एक बहुत बड़ी चीज है। वही मैं एक बार आपसे फिर से पूछना चाहूंगा कि अभी आप क्या सोच रहे हो, आपके साथ क्या होना चाहिए? बस सर, मैं ये चाहता हूँ, अभी तक वो पकड़ी क्यों नहीं गई है? मैंने कोई गुनाह नहीं करा, मुझे बंद कर दिया। आपके जहन में भी थोड़ी देर के लिए आया था कि मैं भी हाथ उठाऊं या मैं भी जवाब दूं? उस टाइम आया था आपके दिमाग में, जहन में थोड़ी देर के लिए आया था? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं आया था। अच्छा, एक इंटरव्यू में बस भी मैंने मैंने, जी बताए। हाँ, मैंने बस एक ये कहा था, अगर लड़का होती तो बताता। हाँ, वो मैंने भी सुना था कि वो उस टाइम कोई भी बस होता उस टाइम जो है उसका भी इतने गुस्से में बस हाथ मैंने उठा। यही एक चीज बोली थी, बस। और एक इंटरव्यू में मैंने ये भी सुना था कि आपने बोला था कि आपके माँ बाप ने जो है वो औरत की इज्जत करना सिखाया है। जी जी। ये भी आपने बोला था। तो जाहिर सी बात है कि जी कहीं ना जी, कहीं बोला था। उनकी चीजें आपके पास है, आपके जहन में है। तो आपके घर पे बच्चे कितने साल के हैं दोनों? बेटी जो है 4 साल की, लड़का 6 साल का है। उनको ये बात पता है आपके साथ जो हुआ? नहीं नहीं, वो तो छोटे हैं बिल्कुल। उनको इस बारे में अभी कुछ नहीं बताया? आपके घर वालों नहीं का क्या बताया। रिएक्शन था? आपकी आपकी जो है बेगम है, उनका क्या रिएक्शन था जब परेशान हो गई उनको? थी वो बहुत। मैंने सुना है कि कल, मैं आपको बता दूं जो इस टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको बता दूं कि हम कल लाइव करने वाले थे, लेकिन आपकी बेगम की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी तो आपको जाना पड़ गया था। तो अभी ठीक है वो? नहीं, अभी भी तबीयत थोड़ी खराब है। कल भाई बोल रहे थे बात कराने के लिए, मगर तबीयत नहीं सही है उनकी भी। अच्छा। जी। और दूसरी चीज, अभी ये बातें सामने आ रही है कि उसकी जो है मानसिक हालत ठीक नहीं थी, और लड़की ने, उसकी किडनी में भी खराबी है, लीवर में भी खराबी है, दिमाग में भी खराबी है, हर चीज में खराबी है। जब ये सुनने को आपको पता चला कि भाई उसकी हर चीज खराब है, मतलब दिमाग, लीवर, किडनी विडनी सब कुछ खराब है, तो ये क्या मसला है? ये क्या कैसे अचानक से, अगर किसी का इतना कुछ खराब है तो वो उछल उछल के थप्पड़ कैसे मार सकता है वो? इसके लिए सर देखिए, अगर लीवर में प्रॉब्लम है तो इंसान हम्म, सिर्फ 2 किलोमीटर चलने में हांफने लगेगा। वो तो 14 किलोमीटर बोल रही थी कि मैं दौड़ती हूँ, स्टेमिनर आता है मुझे। अच्छा। उसने ये बोला वहां पे। हाँ। अच्छा, तो जी। आपके सपोर्ट में उस टाइम कोई आया वहां पे, उस जगह पे जब ये हुआ था? आपके सपोर्ट में एक पब्लिक आई या? जब ये हम सिपाही से बोल रहे थे, सिपाही सब दूर हट रहे थे, और
बाकी पब्लिक जो खड़ी थी उनको बहुत गुस्सा आ रहा था सर मेरी तरफ से। मैं सिर्फ तमाचे पे तमाचे, तमाचे पे तमाचे, तमाचे पे तमाचे खा रहा था। और हम्म पब्लिक को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसमें महिला भी बोली थी और एक नौजवान हम्म खड़ा हुआ था, बहुत गर्म खून था वो। वो उसके सपोर्ट में आया था। बोलने लगा, हाँ तुम इसको क्यों मार रही हो? तो वो उस पे चढ़ गई उल्टा, हम्म उसको मारने लगी हम्म, बेचारे को। फिर वो कोई समझदार था तो उसने वीडियो हटा दिया वहां से। अच्छा। तो भाई दूसरी चीज मैं आपसे ये पूछूंगा कि अभी वापस से आप काम पे लौट आए हो, वापस से गाड़ी चलाने लग गए हो, या अभी घर पर ही हो? अभी घर ही पर है सर। अभी घर ही पे हो, तो अभी आप नॉर्मल। जब तक ये पकड़ी नहीं जाएंगी जब तक मैं गाड़ी अभी नहीं चलाऊंगा। क्योंकि खुदा ना खास्ता फिर रास्ते में आ गई, वो तो टहल ही रही है। डर बैठा हुआ है।